चलिए और अब बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, अब जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है, कठुआ भी पहुंची थी। 30 तारीख को इसका समापन होना है। लेकिन इन सबके बीच तमाम विवाद इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। लेकिन इन सबके बीच एक बात जरूर चर्चा का विषय रही कि राहुल गांधी आखिर जैकेट क्यों नहीं पहनते हैं। हालांकि कल जब हमने देखा तो तस्वीरें ऐसी जरूर सामने आई जिसमें राहुल गांधी जैकेट पहने नजर आए, क्योंकि आपको याद होगा कि राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच भी राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे थे। और उसके बाद आपको बता दें कि आज ऐसा हुआ, जम्मू कश्मीर में कहा गया कि कुछ वक्त के लिए बारिश हुई, जिस दौरान राहुल गांधी जैकेट पहने नजर आते हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान राहुल गांधी ने जैकेट पहनी। हालांकि कुछ देर बाद वो वापस टी शर्ट में नजर आए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव में है, जम्मू पहुंच चुकी है। और ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी का टी शर्ट में घूमना एक चर्चा का विषय बन गया था। और खासकर जब हमने देखा था राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट में नजर आए थे। हालांकि इस टी शर्ट की ब्रांड और उसकी कॉस्ट को लेकर भी विवाद पहले हो चुका है, लेकिन लगातार हमने देखा कि राहुल गांधी अपने टी शर्ट में ही नजर आए। हालांकि आज हमने वो तस्वीरें भी देखी जब कुछ घंटे की बारिश के दौरान राहुल गांधी जैकेट में रहे और उसके बाद उन्होंने वापस सिर्फ टी शर्ट में वो नजर आए। अभिषेक, बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है, कठुआ में। और आपको बता दें कि कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई थी, जो अब अपने अंतिम पड़ाव जो कि कश्मीर के लाल चौक पे पहले ये कहा जा रहा था कि तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी। लेकिन अब जो जानकारी कुछ निकल करके ऐसी भी सामने आई है कि हो सकता है कि पार्टी मुख्यालय तक ही इस कार्यक्रम को सीमित रखा जाए। तो ये जो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। इसमें शुरुआत जो हुई थी, आप देखिए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और इसके रास्ते होते हुए ये यात्रा जो है वो अपने अंतिम पड़ाव यानी कि जम्मू पहुंच चुकी है। कठुआ में इस समय राहुल गांधी की यात्रा, हालांकि यहाँ पे जो चर्चा का विषय बना वो कुछ और ही बन गया। ये टी शर्ट आपको जो नजर आ रही है, टी शर्ट जो है वो खास करके चर्चा का विषय बनी, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में हमने ये देखा है कि अब ये देखिए, टी शर्ट में वापस आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। ये जो जैकेट पहने हुए राहुल गांधी नजर आए, ये एक अलग तरीके की आज तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को ठंड लगती है, नहीं लगती है। हालांकि ये चर्चा का विषय कितना बनना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन आज राहुल गांधी लंबे वक्त के बाद टी शर्ट से इतर एक और ड्रेस में नजर आए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यात्रा अभी कहां पहुंची है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। दीपांकर, दीपांकर के पास चलेंगे, लेकिन तब तक ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको तस्वीरों में संजय राउत भी नजर आएंगे। ये तस्वीर अगर आप देख सके, संजय राउत, राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हुए। संजय राउत शिवसेना की तरफ से, जो ठाकरे गुट है, क्योंकि अब शिवसेना के भी दो गुट हैं, शिंदे और ठाकरे गुट, तो शिवसेना की तरफ से पहुंचे थे संजय राउत। वहीं दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें राहुल गांधी आपको नजर आएंगे, उनके साथ केसी वेणुगोपाल थे। बाकी और भी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो लगातार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो अब ये यात्रा जो है वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई है। और बात अगर की जाए, जो पूरा सफर जो है वो लगभग तय हो गया है। अब ये देखिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपांकर, उनके पास चलेंगे। दीपांकर, क्या जानकारी आपके पास, यात्रा कहां इस समय पहुंच गई है? हालांकि चर्चा का विषय जो है वो जैकेट बन गई है लगता है। लगातार को लेके बड़े कमेंट्स आए थे। आज सुबह ही जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया था कि बारिश काफी ज्यादा थी और एक विंड शीटर जैकेट पहन ली, और आखिरकार जो ये चर्चा थी कि ये लगातार एक टी शर्ट से ही चल रहे हैं, उसको अब विंड शीटर जैकेट क्यों पहन ली है, क्या वजह? हालांकि क्लियर हम आपको, आप दृश्य में भी देख सकते होंगे, मेरे पीछे आज भी बारिश इस समय काफी ज्यादा हो रही है। और इस सब के चलते हम आपको ये बताएं कि कठुआ के चडवाल मोड़ में थोड़ी देर पहले ये आज की जो यात्रा है खत्म हो गई है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ से वापस आज की यात्रा खत्म हो चुकी है। और इसके साथ ही देखिए 30 तारीख को समापन भी है भारत जोड़ो यात्रा का, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जम्मू पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा कि कई तरह के विवाद रहे। लेकिन जम्मू पहुंचने के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि कई नेताओं का समर्थन जो है वो मिल चुका है। और आज संजय राउत को भी देखा गया।
बिल्कुल अक्रॉस पार्टी लाइंस संजय रावत जिस तरह मुंबई से आए, श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला आए हैं और तमाम नेता जो है वो पहुंचे हैं। हम आपको एक चीज और बताते चले कि यहाँ पर आज हम बड़े हैरान थे जब हमने देखा कि हजारों लोग, खासकर युवा जो है वो साथ चले इतनी ज्यादा बारिश में और इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड में। और जिस तरह जोश हमने देखा ये वाकई में एक अलग चीज बताती थी। सुबह जितनी ज्यादा बारिश थी इसके बावजूद 7 बजे लेकिन दीपांकर, एक चीज ये भी देखिए, जो सितंबर 2022 में जिस यात्रा की शुरुआत हुई है, 125 दिन हो चुके हैं यात्रा को और लगभग 13 जिलों को कवर किया यात्रा ने। जम्मू कश्मीर में 9 दिनों का एक लंबा प्लान है। जम्मू कश्मीर में 9 दिन तक रहने के पीछे मकसद क्या है राहुल गांधी का? क्या यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव हो आने वाले समय में तो कांग्रेस थोड़ी मजबूत अवस्था में दिखाई दे? दीपांकर, हमको नहीं भूलना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद जब पार्टी को छोड़ के गए तो ये कहना शुरू हो गए थे लोग कि कांग्रेस यहाँ पर खत्म हो गई है। लेकिन एक बार फिर से जान फूंकी है। अगर हम कहें कि आईसीयू से वापस लाकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में दोबारा से खड़े करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बड़े कद्दावर नेता थे गुलाम नबी आजाद। अपनी पार्टी बनाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर कम से कम उनका होल्ड जो है वो दिखाई पड़ रहा था। राहुल गांधी के साथ ही युवा जुड़े हुए हैं और दोबारा दीपांकर, से एक और चीज जल्दी से जानकारी उसकी भी चाहेंगे। हमने ये देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उमर अब्दुल्ला की एक प्रतिक्रिया आई थी जिसमें लाल सिंह को लेकर के उन्होंने बात रखी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जो है वो पहुंचने वाले हैं, जैसा आपने भी बताया। तो इसके मायने क्या समझे, एनसी का समर्थन या विरोध? निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था वो पर्टिकुलरली चौधरी लाल सिंह को इस यात्रा से दूर करने को, हटाने को लेकर। और कल पहली बार ये शायद कल देर शाम जब विवादों में गुजरी थी हो गई थी, थोड़ा सा चौधरी लाल सिंह को नहीं स्टेज पर आने दिया गया। और दूसरी तरफ ओपनली सपोर्ट में आए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तो निश्चित बात है कि एनसी जो है वो समर्थन में आई है। एक चीज और हम आपको बताते चले, आज यहाँ से अभी एक दिन के ब्रेक के लिए निकल गए हैं राहुल गांधी, और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ठीक है दीपांकर, तो अब अपने अंतिम पड़ाव पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है, फिलहाल जम्मू में है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।